जरा सी व्यूज डाउन हो जाते हैं, भालू आपी को घबराहट हो जाती है, जरा सी आहट होती है। जो हमें बचपन में जब आहट आती थी उस टाइम पे जितना हमें डर लगता था ना, जब हम अकेले हैं, है ना, तो हमें हमारे मन में ऐसा होता था कि भूत सच में होते, तो हमें बहुत डर लगता था। तो इतना ही डर, भूत से भी ज़्यादा इनफेक्ट डर जो है भैंसू आपी को तब लगता है जब उसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। पिछले वाले ब्लॉग में भी जो है 1 मिलियन व्यूज़ नहीं हो पाए हैं, और ये वाले जो है ब्लॉग में भी जो है 1 मिलियन नहीं हो पा रहे। 1 मिलियन तो छोड़ो, 8 लाख तक नहीं हो पाए हैं। तो आ गया है वक्त मित्रों, भैंसू आपी का भी डाउनफॉल शुरू हो गया है। मैंने क्या बोला था कि अब भैंसू आपी का भी वक्त आ गया है। अब कितना ही जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भैंसू आपी की लॉयल ऑडियंस थी, जो लॉयल उसका फैन बेस था भैंसू आपी के अकॉर्डिंग, वो लोगों को भी उनकी रियलिटी समझ में आने लगी है। क्योंकि कल 2-3 लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट लिखा था कि भाई हमें जो ना भालू आपी बहुत अच्छी लगती थी, बट अब उसका ना जो उसके अंदर का लीचड़पना है, जो कनिंगनेस है ना, वो अब हमें क्लियरली दिख रही है। यानी कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि भैंसू आपी जो सब कुछ करती है ना, सब नौटंकी रहती है, सब ड्रामा रहता है, और 1 नंबर की झूठी औरत है। और ये सारा कुछ हम साथ साथ है एंड ऑल सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए है। अब ये मैं नहीं कहती हूँ कि सारे ही ब्लॉगर्स जो है एकदम रियल है और ये लोग ही सबसे बुरे हैं, बट द थिंग इज कि वो क्लेम नहीं करते हैं ना कि हम परफेक्ट है, वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हैं। इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम सुपीरियर है, हम बहुत सीधे हैं, हमारी जैसी तो फैमिली किसी की है ही नहीं, हमारे बहुत प्यार है, बाकी लोग बहुत बुरे हैं। तो भाई वो लोग चलो ठीक है, ब्लॉगर झूठे ही होते हैं, बट वो क्लेम ना करे, परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रे ना करे। बाकी जो औरतें रहती है, मैडम के साथ क्या प्रॉब्लम था, जो दुपट्टा ओढ़ के जो है भर भर के 5-5 किलो की बिरयानी जो बनाती थी पतीले भर भर के। तो जो बाकी औरतें हैं जो काम भी करती है और दूसरा घर का काम भी करती है, तो उनकी मदर इन लॉ उनको मैडम से कंपेयर करती थी कि देखो तुम तो जो है भाई काम करके आने के बाद नखरे दिखाती हो कि मेरे से काम नहीं हो पाता, ये देखो टीवी एक्ट्रेस है, फिर भी घर का कितने अच्छे तरीके से काम करती है और इतना सारा खाना बनाती है, परिवार को साथ में लेकर चलती है। जबकि मक्कार मक्खी जो है वो सारा काम बाकियों से करवाती थी और खुद क्रेडिट ले जाती थी, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि उसकी वजह से बाकियों को जो है भाई उनके घर वाले मैडम से कंपेयर करते थे। भैंसू आपी का तो आप भाई बात ही मत करो। शुरू शुरू भाई बहुत अच्छे हैं, भाई जैसा बेटा सबको दे, भाई जैसा भाई सबको दे। मतलब क्या, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहा है, अपनी बहन के लिए कुछ कर रहा है, तो भाई वो सबसे महान हो गया। ये तो हर कोई करता है, माँ बाप हमें बड़े पाल पोस के बड़े करते हैं, फिर देन हमें भाई उनके लिए कुछ करना रहता है ना। तो वो तो हर बेटा करता है, हर बेटी भी इन्फेक्ट करती है आज के समय पे, जहाँ लड़का लड़की दोनों ही एक समान है ना। तुम बहुत वो इक्वलिटी की बात करती हो ना, तो लड़की भी करती है अपने माँ बाप के लिए, लेकिन तुम थोड़ा बहुत करती हो, तुरंत ही गिनवा देती हो। पहले तो अपनी तारीफ करवाती थी, इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है। खाली जनाब ही नहीं, जनाब तो यूं ही बदनाम है। ये शैलो आपी का आप देख लो पुराने ब्लॉग, जब किसी को ना अपना पुराना सामान ये दे देगी, पेटी खाला, अम्मा दडोल, इन सबको, देन वो अपने नेचर के बारे में तारीफ करेंगे, अम्मा हम जो दिल के साफ है ना, अब क्या बोलती है बताओ ना। फिर सब लोग एक एक करके इसकी तारीफ करते थे भैंसू आपी की। बताओ भला, तो कोई कितना ही सेल्फ ऑब्सेस्ड और कितना ही नार्सिसिस्ट हो सकता है। अगर आपको ये देखना है तो इनके ब्लॉग्स देखना, दोनों भाई बहन के। और मक्खी वो तो भाई पागलपन के लास्ट स्टेज पे है, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी ही दुनिया में रहती है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, वो सुपरस्टार है। सब लोग, पता है कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी उनके इर्द गिर्द घूमती है, वो बहुत बाकियों की लाइफ में मैटर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उसको ऐसा लगता है। अब देखो भारती के वहाँ पे गई थी पॉडकास्ट में, उसको उसकी हकीकत जो है अच्छे से समझ में आ गई कि जो इंसान सच में काम करता है उसके पास इतना समय नहीं रहता कि वक्त से पहले वो पहुँच जाए कहीं पे भी। जैसे कि मैडम पहुंच गई थी 1.5 घंटे पहले और वहीं पे जो है टाइम पास कर रही थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो वही वाली बात है ना। तो मैडम को उस दिन जो है भाई रियलिटी चेक मिल गया होगा कि मैडम जो है सिर्फ वेली है, और बोल रही है कि जनाब ने अब मुझे परमिशन दे दी है। अरे बहन, जनाब तुझे परमिशन देगा? जनाब जो है ये तू तड़ाक करके बात करती है। जब से व्लॉगिंग शुरू हुई तब से आप करके जो है इसने बात करना शुरू किया है। इसके सारे ही जो है आप इंटरव्यूज खंगाल के देख लो, ये
बहुत ही ज़्यादा ना तोछड़ी है, छपरी तो मैडम भी है, सिर्फ जनाब नहीं है, मैडम भी बहुत बड़ी छपराइन है। बट बात यह है कि वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेती है, इसलिए लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगी। तो ये दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। और अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, थैंक्स टू उसके पापा, उनके पिताजी। बाकी मैडम भी कुछ कम छपरी नहीं है, तू तड़ाक करके ही सबको आप देख लो ना। रिजा को भी, तू खाएगी, तू ये करेगी, तू ये करेगी। और छपरी की बात हो ही रही है तो छपरियों का छपरी गुटकू मास्टर उसकी सास को, अम्मा को, पेटी खालों को, सबको तू तड़ाक करके बोल रहा था। खुद की माँ को अम्मा अम्मा आप करके बुलाता है, लेकिन भैंसो आपी की माँ की, नानी की माँ, मौसी की, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब ये गुटकू ने भी जो है अपनी बीवी से ही सीखा है, क्योंकि गुटकी भी जो है उसकी खाला की कोई रिस्पेक्ट खास करती है नहीं, कहती हम तो फ्रांस है ना तो चलता है। अब गुटकू भी जो है अगले ब्लॉग में सफाई दे देगा, क्या देखो हमारा तो अपनापन है, अपनों में तो ये सब थोड़ा बहुत चल जाता है। मतलब हर एक चीज को ये लोग जस्टिफाई करेंगे, चाहे कितनी भी गलत होगी, सबको बिठा देंगे। और भाई तुम्हारे तो घर वाले हैं ना, अब मेरी माँ है, मेरी माँ से मेरा जैसा भी रिश्ता है, ठीक है, वो मुझे भले हमारी आपस में ना बनती हो कभी कभार, बट अगर मैं मेरी मॉम को ले आऊँ और मैं कुछ अपने बारे में बोलने को बोलूँ, वो बुरा बोलेगी दुनिया के सामने कि नहीं नहीं ये मेरी बेटी जो है कभी कभार मेरी बात काट देती है, नहीं बोलेंगी ना, अच्छा ही बोलेगी, क्योंकि वो मेरी माँ है। वो मुझे भले अकेले में सुना दे, लेकिन दुनिया के सामने नहीं मुझे बुरा बोलेगी, राइट। और किसी की भी मॉम ऐसे ही रहती है कि भाई आपको भले डांट दे, लेकिन बाकियों के सामने नहीं वो मतलब करेगी। तो तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारी अम्मी को जो तुम बिठा के जो है सफाई दिलवा रही हो, तो वो थोड़ी ना बुरा बोलेगी। और वो तो तुम्हारी अम्मी तो इतनी झूठी है कि शादी के टाइम पे वो बैगन निकल डाला था तुमने तो भी बहुत अच्छा है कर रही थी, तो उससे तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्हें बस चाहिए सूट, खाना और सोना, 3 चीज़ें सुटारा बीबी को बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी नीचता पे उतर आई थी कि क्योंकि इसका और इसकी माँ का थंबनेल था, कल मैंने बताया था ना कि बेसुआपी का बड़ा सा जो है थोबड़ा दिख रहा है कद्दू नुमा, तो अब वहाँ पे उसने साइड में पिज्ज़ा का जो है पिक्चर लगाया था और शादी की प्रिपरेशन ऐसा लिखा था। अब उसका क्या है पता है, क्लिक बेट किया था ताकि जो है क्लिक्स ज़्यादा आए कि रिजा की शादी हो रही है क्या। मतलब कितनी नीचता पे ये औरत उतर आई है। देन सब लोगों ने जो है ना उसको शुरू कर दिया कमेंट सेक्शन में लताड़ना, तो फिर जो है चेंज कर दिया, उसमें जो है गुटको और अपने आप को भी डाल दिया जहाँ पे वो लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब कितनी गिरी हुई हो। चलो मैडम जैसी भी, मैडम के व्यूज़ डाउन हो गए, इस हद तक तो वो नहीं नीचे गिर रही कि इतना भयंकर वाला क्लिक बेट करे। ये भैंस हो तो एकदम पागल ही हो गई। जितनी चर्बी इसके शरीर में है ना, उतनी चर्बी इसके दिमाग में भी है। अब ये गंदे दांतों वाला गुटको गुलाम जो है कहता है सबको मिलेगा, बड़ा बड़ा इनाम है, सबके लिए जो है गिफ्ट है। अगर तुमने गिफ्ट सबके लिए खरीद लिए थे तो तुमने तभी क्यों दिए जब तुम्हें जो है पिज्ज़ा और नान की तरफ से गिफ्ट मिले। हाँ, इतना ही तुम सोचते हो तो बाद में उनको क्यों दिया। क्योंकि गुटकू जो है वो जो है नाराज होकर बैठा था, जैसे कि वो फूफा जी नाराज होकर बैठ जाता ना शादियों में। गुटकू का भी ऐसा था, मुझे तोहफे कौन नहीं दे, मैं गुड फॉर नथिंग नहीं हूँ, मैं भी जो है अच्छा खासा तुम लोगों को बैठा के लेके जाता हूँ, ड्राई कराने जाता हूँ। और अम्मा की नौटंकी तो बेटा मजा दुआ करो, बेटा दुआ करो, कहते तुम लोग दो ना चला दे। कभी अपनी जो है पोतियों के लिए, नातिन के लिए, अपने बेटों के लिए, किसी और के लिए दुआ नहीं करी, बस जो इनको जो है तोहफे दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं उनके लिए बेटा तो दे। सबके सब एक जैसे लालची और मतलबी। अच्छा, भैंसों आप कंटेंट भी बनाती है और ताने भी वक्त वक्त पे मार लेते, चाहे अपनी माँ हो या पेटी खाला। कैसे देखो गिफ्ट के लिए भागे जा रहे हैं, तो ब्रांड गिफ्ट ऐसे चीजें होते हैं जिसके लिए रहा नहीं जाता। तुम लोगों के लिए गिफ्ट इतनी मैटर करती है क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो ना, तोहफे ये वो, फिर जो है बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे। अरे फूल मैटर, ज़्यादा तोहफा बड़ा बड़ा मैटर नहीं करता, प्यार मैटर करता है। लेकिन हर दूसरे दिन एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं। इसी तरीके से तो फिर वो लोग जो है ना ब्लॉग में आने के लिए मानेंगे ना। अगर सूट नहीं दिलाएंगे, तोहफे नहीं दिलाएंगे तो भाई उनका थोड़े ना मन होगा। फिर पहले की तरह शर्मीली बिहेव करने लगी, जाओ मैं घर में आया करो भाई, और घर पे मत आया करो, तुम अपने घर पे रहा करो। तो वही हो जाएगा। इसलिए उनको जो है मनाने के लिए सूट देते रहते हैं या तो तोहफे देते रहते हैं और बाहर का खाना खिला देती है, और भालू अभी बाकी सारा माल जो है अपनी जेब में डाल देती। गुट को सबको केले दे रहा था और गुटकी को समझ में आ गया जब अम्मा ने कंप्लेन किया, साल हो या देख मैं क्या खड़ा केला दे रहा है साल। गुटकी समझ गई सब कुछ कि अम्मा क्या बोलना चाह रही है। छोटे छोटे केले, क्या याद आ गया वैसे वापी तुमको छोटा केला देखकर। इतनी हंसी आ रही है सिर्फ खड़ा केला देना से। इतना कौन हंसता है भाई इसमें, ऐसी तो क्या बात है भैंसुआपी जो आपको इतना हंसी आ रही है। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं इसलिए तुम्हें बता
नहीं सकते, हमें कुछ याद आ गया था वरना। खबरदार, अगर पर्सनल बात है यहाँ पे शेयर के दे तो मायके चले जाएंगे हम। अरे लेकिन हम तो कुछ ऐसी बात आपके बारे में बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे कि हमारा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होता है। केले जो होते हैं उसको देखकर हमें ये याद आ गया था कि वो कैल्शियम जो है उसकी कमी को पूरा करते हैं, डॉक्टर हमें बोलते हैं, तो हम इसीलिए हंसते हैं। और तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो? तुम इतना पर्सनली क्यों बात को ले रहे हो? जैसे तुम्हारे लिए हमारा 400 क्विंटल वजन मैटर नहीं करता, वैसे हमारे तुम्हारा। चुप, खबरदार कुछ आगे बोले। चलो फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है। अरे लेकिन हम ये ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तुम्हारे दांत मैटर नहीं करते थे, ऐसा बोल रहे। तो तुम क्या ये सब सोचते रहते हो? हम तो एकदम मासूम सी गुड़िया, हम ये वो सब थोड़ी सोचते हैं। सब पता है मैं तुम कितने मासूम, सब जानते हैं तुम्हें, सब जानते हैं, इसलिए हमने अपना चैनल बनाया जाता है। अगर तुम्हें तोहफा नहीं मिलता ना तो फिर जो तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारा भी हाल होता था, छोड़ देते थे तुम्हें। अरे जा, कल का जाता आज चला जा, नल्ला कहीं का आया बड़ा मुझे छोड़ेगा। अच्छा, पिज्ज़ा के लिए जो है पिज्ज़ा लेकर आया था गुड को, जबकि वो वजन घटा रही है, खुद नहीं खाता कि मैं यह नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, लेकिन पिज्ज़ा को पिज्ज़ा दे दिया। मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आया, बताओ भला। फिर भालू अभी को तो अपना जो है ना वो टाइम बढ़ाना रहता है ना। आप चूड़ी कहाँ से लाए? हालांकि जो है हर 15 दिन बाद जो है वो चूड़ी खरीदता रहता है उसके लिए, लेकिन भालू अभी ऐसे सरप्राइज हो रही है जैसे कि पहली बार चूड़ी लाया है। जैसे मैडम करती है ना, जनाब जब जलाते हैं तब, जनाब ने मेरे लिए चूड़ियाँ लाई, चूड़ियाँ लाई। अरे भाई इनको कोई मतलब, तो ये लोग ना ये साबित करना चाहते हैं कि इनके लिए ना कि ब्रांडेड सामान मैटर नहीं करता है, लाने वाले का इंटेंशन जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि दिल से तोहफा दिया है। अगर ऐसा ही होता तो त्योहार है या तो बाकी तुम जितनी शॉपिंग करते हो या मैडम करती है तो जियो मॉल और ओबराय मॉल से क्यों करती? लोकल शॉप और लोकल स्टोर से सामान खरीदा करो, तब क्यों भाई जियो मॉल पहुंच जाते हो? देख रहे हो इनका दोगलापन, बस ब्लॉग में ये दिखाना है ना रिलेटेबल बनने के लिए कि देखो हमें सिर्फ चूड़ियाँ मिलने से कितनी खुशी हो जाती है। गुड को आप कहाँ से चूड़ियाँ लिए हो? हलवाई की दुकान से चूड़ियाँ ले आया, वहीं पे तो चूड़ियाँ मिलती है ना। पूरे मुंबई में कहीं चूड़ियाँ थोड़ी मिलती है, दुकान तो है ही नहीं, पूरा गांव है छोटा सा एकदम रिमोट विलाज जहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो चूड़ियाँ तो बेचारा कहाँ से लाया? लंदन से लाया होगा, बेवकूफ़। और बेचारी गरीब माँ शर्मीली को जो है कितने सालों से सूट नहीं मिला। सही कह रहा था सनी, देखो तो सही सालू कितना अच्छा सूट लाया है। एक्टिंग की बादशाह नहीं हो आप तो शर्मीली जी, मतलब आपके सामने तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस फेल है, और आज के टाइम की तो भाई क्या ही बोले, तो पकड़ी जाती है ना, उनकी ओवर एक्टिंग दिख जाती है। लेकिन शर्मीली जी का थोड़ा सा भी 19-20 नहीं होता है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, अम्मी ने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है, ऐसा सब लोग कहते हैं, इसीलिए अम्मी भी जो है अपनी सास के मरने पे नहीं गई थी। और पता नहीं क्या हमने कुछ नहीं बोला, हम तो बहुत अम्मा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। 100 साल जी अम्मा, हम ये बोल रहे थे। बैठेगा फ्रेंड्स, ये हमारे अम्मी के ही संस्कार है, इसलिए हम शौहर के साथ ज़बान नहीं लड़ाते फ्रेंड्स, वरना हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। मायके भी जाने की धमकी देता है आजकल, क्या करे बताओ फ्रेंड्स। व्यूज डाउन हो गए, गुटखा भी जो है हमसे बगावत कर रहा है, बागी बन जाएगा तो क्या करेंगे। पिज्ज़ा भी हमारे काबू में नहीं रहेंगे कुछ सालों में, पेटी खालों को भी सब दिमाग देने लगे हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करें, बहुत घबराहट हो रही, बहुत बुरा वाला डाउनफॉल शुरू हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, जो नान है ना, मैडम अब उसको अपने ब्लॉग में ले रही है ना। जनाब को तो पता नहीं कहाँ चले गए, आलस जोन में चला गया, दिख ही नहीं रहा जनाब। मैंने सुना है कि वो एक शो कर रहा है कलर्स का, वो खतरों से रिलेटेड कुछ है ना वो वाला, बट वो शो करने के लिए जनाब में उतनी स्ट्रेंथ है, इतने फिट है जनाब। थोड़ा बहुत कहीं घूमने जाता है तो तुरंत उसको आराम करने के लिए 10-15 दिन लगते हैं, तो वो तो क्या ही वो शो कर पाएगा। और अगर भाई चांस उसने शो कर लिया तो भाई वो मेलोड्रामा वापस से शुरू हो जाएगा, पतीले लेकर वहीं पे। अगर वैसे तो जनाब इसलिए भी शायद करे कि केप टाउन में या तो कहीं और जो है शूटिंग हो, तो मैडम से थोड़े दिनों के छुटकारा मिल जाए जनाब को। और जनाब ट्राई भी करेंगे कि वो जल्दी एलिमिनेट ना हो ताकि मैडम को ना जलना पड़े, लेकिन मैडम को कोई भरोसा नहीं भाई, वो तो टिकट करवा के जो है सरप्राइज देने पहुंच जाएगी वहाँ पे, फिर देन वही रोना धोना। बहुत अच्छे है मेरी जनाब ने मुझे उस वक्त में, अरे वो कहानियाँ पुरानी हो गई दादी अम्मा, भी तुम्हारे जनाब ने ये किया था, वो किया था, हो गया अभी वो वक्त खत्म हो गया। तो वहाँ पे भी वो पहुँच जाएगी, उसको कोई भरोसा नहीं भाई, वो उसको जनाब के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, या तो अपने आप पे भरोसा नहीं है। जो इंसान बाकियों के साथ जो करता है ना, उसको कहीं ना कहीं वो डर रहता है कि कहीं खुद के साथ भी वो चीज़ ना हो जाए। तो मैडम ने कर रखी है ग्लो के साथ वो चीज़, है ना।
शो के दौरान वो सब करके फिर उसे छोड़ दिया, तो मैडम के अंदर कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी होगी, वो डर होगा कि जनाब जो है, मैडम के लिए तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, तो क्या पता भाई अब मैडम की एज भी हो रही है, तो जनाब कहीं ऐसा कुछ कर दे और मैडम को छोड़ दे तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से मैडम जो है ना हर जगह पे पहुंच जाती है जहाँ जनाब जाते हैं। और चलो तुम जाओ, अभी तुम्हारा पति है, बट इतना ड्रामा, इतना वो करने की, अपनी जो है टेस्टलेस बिरयानी खिलाने की क्या ही ज़रूरत है। और जब तक तुम मीरा रोड से गोरेगांव, मतलब गोरेगांव ये जाती है, तो ट्रैफिक की वजह से वो ठंडा हो जाता है, तुम जो भी लेकर जाओगी तो वो टेस्टलेस लगेगा। वैसे तो मसालेदार ही रहता है, तीखा तमतमता, तो अगर वो ठंडा हो गया तो वो तो और भी बुरा जो है लगेगा। और फिर ज़बरदस्ती अपनी तारीफ कराएगी, कैसा है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, जैसे कि उन लोगों ने कभी खाना खाया ही नहीं है, मतलब उन लोगों ने कभी कुछ अच्छा खाया ही नहीं। इस तरीके से ही एहसान जताती है, सबके चेहरे दिखा दिखा करके जो है बताती है कि देखो मैंने इन लोगों को खाना खिलाया है। फराह खान ने तो मुंह पे बेइज्जती कर दी थी इसकी कि भाई तू मत आया कर, बार बार क्यों तू आ जाती है किसी के। हाँ, सही भी बात थी ना, जब जनाब झलक कर रहे थे, किसी के भी फैमिली मेंबर रोज रोज वहां पे नहीं पहुंच जाया करते थे। जब मैडम शो करती थी तब जनाब भी वहां पे नहीं जाया करते थे कि चलो उसको करने दो अपना काम। लेकिन ये इतनी ज्यादा ये कहती है कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा होता तो तुम हर बार नहीं पहुंच जाती थी। अब देखो ये रास्ते ढूंढ रही थी, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ जो है हाथ आ जाए। भारती के साथ जो है पॉडकास्ट कर रही है, अर्चना के वहां पे गई थी ताकि भाई अर्चना जो है भले जैसी भी जितनी भी क्रिंज है, बट वो एक्टिवली काम कर रही है, उसको काम मिल रहा है, ठीक है, उसके नेचर की वजह से। अब अर्चना पे तुम कुछ भी जोक मार दोगे वो बुरा उसको नहीं लगेगा, तो उस वजह से उसको काम मिलता है। या तो छोटा बड़ा मतलब रियलिटी शो में गेस्ट अपीयरेंस ही उसको मिल ही जाता है, तो वो काम कर रही है अर्चना। लेकिन मैडम को कोई काम दे नहीं रहा है, तो मैडम जो है अब जो है वो देना चाह रही है मैसेज कि भाई अब मैं फ्री हूँ, मुझे अप्रोच करो, मुझे काम करना है। लेकिन कोई भी काम नहीं दे रहा। इनफैक्ट संदीप सिकंद के वहाँ पे भी ये लोग गए थे, लेकिन संदीप सिकंद भी जो है अब इंटरेस्टेड नहीं है इनको कास्ट करने के लिए। तो जो रिहान है, जब से भालू आपी के साथ गया था दिल्ली, तब से जनाब ने उसे अपने ब्लॉग में लेना ही बंद कर दिया। जनाब तो ब्लॉग अपलोड भी नहीं करते हैं, और मैडम ने भी बिल्कुल ही उसको दिखाना बंद कर दिया रिहान को। ठीक, ऐसी बात नहीं गाइस, मैं आजकल जो है रेसिपी वीडियोस जो है शूट करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। आई एम क्वाइट बिजी नाउअडेज, तो मुझे जाना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रहती है अनेबल PKI की, सो मेरे पास टाइम नहीं रहता है बाकियों को अपने ब्लॉग में लेने का। इस वजह से बाकी माई बॉय, my strength, my support system, my everything, मेरा लेस, मेरा गोटा, सॉरी लेस गोटा फिटिंग पता नहीं हर जगह क्यों आ जाते हैं आगे। खैर, तो ऐसा नहीं है कि हमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन हाँ बस हो जाती है चीज़ें, कभी कभी नहीं मन करता है ब्लॉग में लेने का। और मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि लोगों को परेशान करके जो है अपने ब्लॉग में लाओ। बाकियों से आपका मतलब क्या है भाभी? आपने हमें बुलाया, आपने हमें जो है पिछले 4 साल में कभी भी नहीं पूछा, और आपने अचानक से हमें बुलाया कि आओ आज मैं जो सरदार बिरयानी बना रही हूँ अपने ब्लॉग के लिए ही। आपका बस चले भाभी, तो आप सबको अपने ब्लॉग में ले लो। जब हम जाते हैं मौदहा तो हम नहीं देखते क्या? एक तो हम वहाँ पे बैठे यही सोच के हमारा जो है दिल दुखता है, हमें बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ होती है कि हमारा कंटेंट जो है भाभी ने अपना कंटेंट बना लिया है, इसलिए हम फटाक से जो है आ जाते हैं भाग के। हालांकि खुद से नहीं भाग के आ सकते हैं, ट्रेन में बैठ के, मतलब खुद से भागने आने में तो ये पूरी ज़िंदगी निकल जाए तभी भी हम ना पहुँच पाए। भाभी कितना स्ला चलते हैं, हमको छुए की तरह आपको पता ही है। तो भाभी आप अगर हमें सुना रही हो तो ऐसे रिश्ते बनाने भी पड़ते हैं जो कि आपने नहीं बनाए, हमने बनाए हैं, पिज्ज़ा के साथ, पेटी खाला के साथ, अम्मी के साथ। तो हमें तो सुनाना ही मत, और आप तो रिश्तों का ज्ञान भी मत देना। और तुम जो रिश्तों को ज्ञान देती हो उसका क्या? हाँ, जो अपनी माँ को जो है पूरी दुनिया के सामने बदनाम करती हो कि तुम खर्चा चला रही हो, ये बात आप ना बोले तो बेहतर रहेगा भाभी। आपने भी अपने माँ बाप को खूब जलील किया, तो भाभी आप हमें ना ही सलाह दे तो बेहतर रहेगा। रिश्तों के बारे में आपसे ज़्यादा हमें समझ है भाभी, आप चुप रहा करिए। अरे इस मंद बुद्धि को पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ गई, किसने ये सब सारा दिमाग दिया? हम मंद बुद्धि कभी नहीं थे भाभी, हम एक्टिंग किया करते थे ताकि जो है हम येड़ा बन के पेड़ा खा सके। और आप भी कोई इतनी ज़्यादा दूध की धुली नहीं है, वो तो फिर फ्रेंड्स लोग फिर जो है हमें एहसान फरामोश और पता नहीं क्या बोलते, इसलिए थोड़ा बहुत जो है सहना पड़ता है। वरना भाभी हमारा बस चले तो हम सब कुछ सारी बातें आपकी एक्सपोज कर दें इनडायरेक्टली जो है बोल कर। लेकिन क्या करें, हमें भी तो हम साथ खेलना पड़ता है। अरे मेरी गुड़िया, मेरी पापी गुड़िया, कितना ज़्यादा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं देखती हुई हैदर और रूहान को एक साथ खेलते हुए मेरी आंखें भर आती है। ज़्यादा अल्लाह खैर कि
क्या वक्त आ गया ना, मतलब 42 साल में मैं खुद माँ बनी हूँ और 35-36 साल में तुम माँ बनी हो, लेकिन फिर भी ये बोलती हो कि कितनी जल्दी वक्त बदल गया है। अब गिफ्ट में कुछ था नहीं, ठीक है, खड़े केले और बस वही वाला जो है सूट था, वो भी गुटकू ने वही जो पीआर में आए थे ना वही लिए, उसने कहीं बाहर से लिए नहीं है। चूड़ियाँ भी भैंसवा भी क्या ही पता है कितना सामान पीआर में आता है, तो बाकी सारा सामान जितना भी था सब कुछ उसने अपने घर से उठाया। फिर भैंसवा भी कहती कि गुटकू आपने इतना सारा सामान मेरे बिना जो है जा लेकर आ गए, ये हमें जो है विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि घर से ही सारा सामान उठाया, वो गया ही नहीं लेने। भैंसवा को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि गुटकू के पास इतने पैसे कहाँ रहते हैं, मतलब उसका कहने का मतलब ये था। हाँ, मांगे भी नहीं उससे, पिंक कार्ड का भी शायद से भैंसवा ने बंद करवा दिया था क्योंकि गुटके ने बगावत कर दी थी ना। अब ये था कि भाई देखो हम लोग साथ में ही हैं, वो चैनल बनाने के पीछे कोई ऐसा इंटेंशन मेरा था नहीं, हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो ये सारा डैमेज कंट्रोल था दोनों गुटका गुटकी की तरफ से, लेकिन डैमेज तो हो गया ना। वही बात है कि ये गुटका जो है बहुत ही ज़्यादा लालची है, इसे तोहफे ना दो। अब जो वायरस गुटकी के अंदर था वो गुटके के अंदर भी आ गया। पहले ये गुटकी को ट्रोल करता था कि बहुत चिड़चिड़ी है, तोहफे ना दो तो बहुत मुंह फुला लेती है। तू भी तो सेम ही कर रहा है, तू किस मुझसे फिर ज्ञान देता है या सलाह देता है उसको कि वो ऐसी है वैसी है, तुम दोनों में क्या ही फ़र्क। और बोल रहा था कि नहीं लेकर जाऊंगा कहीं पे भी, जैसे तोहफे मिले तुरंत दिन निकल पड़ा लेकर, है ना। गुटकी देखो बोल रही है कि हम जाएंगे ना मौधा तो मूंगफली खाएंगे। अब देखो मान गई मौधा जाने के लिए, और गुटको को ये जो है इनडायरेक्टली बता रही है कि मौधा मैं चलूंगी लेकिन छोड़ मत देना, क्योंकि मैं भाभी की तरह दूसरी इनिंग नहीं खेल पाऊँ। अगर खेलेगा कौन मेरे साथ जो है दूसरी इनिंग, है ना। देख लिया लोगों ने कि भाई घर जमाए बनाती है देन फिर गुलाम बना देती है, तो कौन ही इसके साथ जो है रहना चाहेगा। हालांकि गुटके जैसे है बहुत सारे आदमी देश में, लेकिन फिर भी अब तो भैंसवा भी का वो पहले जैसा वो भी नहीं रहा ना, पहले थोड़ी ठीक ठाक दिखती थी। अब तो कमेंट सेक्शन में भी लोग लिख रहे हैं कि भैंसवा भी अब कितनी जाड़ी हो गई हो, किसी के ऊपर अगर गिर गई तो उसका तो भाई सारी हड्डियों का स्वाहा हो जाएगा और बेचारा का तेल निकल जाएगा। तो जब जब ये लोग आ रहे हैं ना तो भाई साइड में से ही चला करो, या तो वहीं पे खड़े रहो, इनको जाने दो वरना तो गए। अच्छा, जब ये भैंसवा भी हैदर को लेकर रेस्टोरेंट में गई थी, या जब वो तोहफे खोल रही थी, या लिफ्ट में थी, उस टाइम पे वो बच्चा बेचारा एकदम इरिटेटेड था और रोने भी लगता है ना, तो गुटका बड़ी स्मार्टली जो है कैमरा बाकियों की तरफ कर देता है, क्योंकि उसकी नींद कंप्लीट हो ही नहीं रही ना, रात में बेचारा सो पा रहा है ना जो है दिन में ये लोग सोने देते हैं, तो वो अब इरिटेट होता है और वो रोने लगता है। और एक तो ये भैंसवा जो है ये उठा भी नहीं पाती है, कभी इधर करती है कभी उधर करती है, पेटी खलाई उसको अब जो है संभाल सकती है खाली। लेकिन वही बात है ना कि हम अपना बच्चा संभालते हैं फ्रेंड्स, जो है भाभी की तरह हमने नानी नहीं वो कर रखी है। भाभी तो कितनी झूठी है, क्रेडिट भी नहीं देती है कि मैंने अपने बच्चे को जो अकेले पाला है। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत कैमरा ऑन होता है तो हमें जो है अब मतलब हैदर को ले लेते हैं, ऑफलाइन हम पेटी खाला को क्रेडिट दे देते हैं कि आप कितनी अच्छी हो, कितना ये है, और हम जो है ब्लॉग में नहीं दिखाते वरना आप लोग हमें बहुत ज़्यादा लताड़ लगा दोगे, इसीलिए फ्रेंड्स हूँ, वरना हम क्रेडिट देते हैं, हम भाभी की तरह नहीं है, हम उनसे अलग है, हमारे साथ ऐसा मत करो जैसा भाभी के साथ करते हो, हम तो इनोसेंट है। जो गुटको ये बोल रहा था कि उसके पास जो है पैसे नहीं होते भाई, उस वजह से जो है एनिवर्सरी के टाइम पे वो ज़्यादा महंगे तोहफे नहीं दे पाया, फूल ही दे दिया उसने। तो अब उसके पास जो है लेटेस्ट आईफोन के पैसे आ गए, भैंसवापी को उसने गिफ्ट कर दिया। हालांकि ये भैंसवापी ने ही जो है अपने आप को ये सरप्राइज दिलवाया है गुटके के थ्रू ज़बरदस्ती, क्योंकि भाई भाभी भी ये करते हैं ना, रिचुअल है हर साल का हमारा। तो ये भैंसवापी हर चीज़ जो है कॉपी करती है भाभी की, ये भी चीज़ कॉपी कर ली। अब गुटके के पास वरना सोचने वाली बात है इतने पैसे आएंगे कहाँ से, रेस्टोरेंट तो भैंसवापी का है, अब इसमें भी इतनी इनकम है नहीं, घाटे में जा रहा है, इसीलिए तो ये ज़बरदस्ती बुला रहे हैं कि भाई जो है भैंसवापी रोज़ आएगी, आप आया करिए, ऑफर चला रहे हैं कि हम आपको वहाँ पे भेजेंगे। तो वही वाली बात है ना, उसके पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वो जो है भैंसवापी को आईफोन दे दे लेटेस्ट वाला, ये सारा वो है। और जो डैमेज हो गया है ना, डैमेज कंट्रोल है ये सारा कुछ। कहता मैंने जो है EMI पे लिया है, मैं EMI भरता रहूँगा। अरे चल झूठे आदमी, EMI पे लिया है, फुल कैश पे लिया है, और जो आया था ना आदमी उसके थ्रू ही तुमने लिया है और पूरा पैसा दे कर लिया, कुछ EMI पे नहीं लिया है। और वो पे किया है भैंसवापी ने, क्योंकि अब भैंसवापी को खुद को डर लगता है ना कि भाई वो ना हो जाए, वही बात है, उसको संभाल के रखना है। एक गुलाम जैसा गुलाम मिलेगा कहाँ भैंसवापी को। कोई पढ़ा लिखा लड़का होगा, वो चाहे जितना कम भी कमाए, ऐसी ज़िंदगी थोड़ी जिएगा नौकरों वाली। अच्छा, भैंसवापी जो है शादी के लिए कपड़े बनवाने जा रही थी कि फ्रेंड्स ऑनलाइन में मेरे साइज़ के कपड़े नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं खुद से ही जो है बनवाने का सोच रही हूँ, कस्टमाइज करवा के। तो आपकी भाभी जान जो है वो वार्डिंग स्पेशल भी बनाते हैं, उनको ऑर्डर क्यों नहीं देते हो, इस बार भी नहीं ऑर्डर ले रही है क्या?
फ्रेंड्स वो जो है गले पे भी लास्ट लगा देते हैं, हमें सिर्फ जो है वो वहाँ पे लेस लगाने हैं, तो इरिटेट होता है फ्रेंड्स। और इतने महंगे महंगे सूट तो हम अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, हम मिडिल क्लास है फ्रेंड्स, आप ही की तरह है, हम ज़्यादा अमीर नहीं है। तो भाभी भाभी से घबराहट होती है, आप क्यों आइडिया दे रहे हो, आप हमें ट्रोल मत करना इस बात को लेकर, वरना वापस से हमें आप लोगों को दिखाने के लिए वही बाबा आदम के ज़माने के सूट ऑर्डर देने। फ्रेंड्स ये बात यहीं पे रफा दफा करो, भाभी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए फ्रेंड्स, वरना हमारे तो कपड़ों का सत्यानाश हो जाएगा। और वापस से ठंडी का रबड़ी रोना शुरू कर दिया, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, मौत आ जा रही। फ्रेंड्स पता नहीं हम अटेंड कर पाएंगे कि नहीं, हमें आधा घंटे में निकलना भी पड़ सकता है, क्योंकि फिर हम लोगों को वहाँ पे भी हमें बॉडी शेम करेंगे, हमसे नहीं झेला जाएगा फ्रेंड्स, हमें निकलना पड़ेगा। बच्चा 5 बजे दिल्ली जा सकता, 5 बजे बच्चा दिल्ली जा सकता, मतलब जो वहाँ पे वो लोग गए थे तो 5 बजे जबरदस्ती उठाकर ही लेकर गए थे, धूल मिट्टी में घुमाना उसको 4-4 5-5 घंटे मार्केट्स में, तब ठीक है, लेकिन शादी में आधे घंटे में उसको निकलना पड़ेगा। हर दूसरे दिन ये कहीं ना कहीं पहुँच जाती है, बच्चों को लेकर इरिटेट वो होता है, रोता है, तब भैंसों पे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी में से तुरंत ही उसको भाग जाना पड़ेगा। शादी में तुमसे कौन ही काम करेगा, सबको ही पता है भाई कि अगर तुम कुछ काम करने बैठ गई तो 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा उठाने के लिए, तो क्या ही लोगों को तुमसे उम्मीद है। बट वही बात है कि भैंसों आप अभी से जो है क्लैरिफिकेशन दे रही है, और फिर जो है ठंड का बहाना तो होगा ही होगा कि बहुत ठंड थी फ्रेंड्स, छोटा बच्चा था इसलिए वापस से हमें जल्दी से आना पड़ा, वरना हमारा दिल तो हमेशा मौदाहा में ही रहता, आप सबको पता है। और वो क्या एकदम जो है खोने वाली एक्टिंग थी, मतलब कैमरा पकड़ के कार में जब बैठी थी ना तो कुछ बज रहा था, मतलब रिलीजियस वो, तो एकदम ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि वो खो गई है और कुछ जो है गा रही है, ठीक है, मतलब तुमने कैमरा भी पकड़ा है बाकायदा से, देन तुम एक्टिंग कर रहे हो, उस लिरिक्स में खो गई हो, मतलब तुम भी कुछ कम एक्टिंग की बादशाह नहीं हो। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, पहले सेट करेगी कैमरा अच्छे एंगल से जो है उसका थोबड़ा है, देन जो है दिखाएगी हमें कि देखो कितना वो खो गई है वो जो हाँ उसमें, ठीक है, जो बज रहा है उसमें। हमारी भैंसों आप भी, और घर से कभी भी निकलेंगे तो खाना खा पी के नहीं आएंगे, जो है गाड़ी में बैठकर, फ्रेंड्स ये देखो ये पराठा है हम जो है खा रहे हैं, इतना तो तुम क्या बिजी रहती हो कि भाई नाश्ता करने का समय नहीं मिलता है। और दूसरी बात, जब ये बोल रही थी ना कि फीड करा इसलिए वजन बढ़ रहा है, तो कल ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में सब लोग ये बोल रहे थे कि फीड कराने से तो औरतों का वजन घटता है, इसका उल्टा हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो जितनी हेल्दी लाइफस्टाइल ये जी रही है तो भाई वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वो जो जीरू माला है वहाँ वो बार्टर कोलैब करने पहुँच गई भैंसों आप ही, हर इन्फ्लुएंसर वहीं पे जाता है, वहीं पे मिलता है। और भगवान कलेक्शन को टाटू कह देंगे इन लोगों ने, मतलब पिछले 2 साल से तो मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ जाकर ये लोग व्लॉग बनाए। वो जब पार्टी करी थी ना उन्होंने वहाँ पे इफ्तार पार्टी, तो वो जो तला भुना, तब लोगों ने खूब जो है उनकी रेटिंग गिरा दी थी ये बोल बोल कर कि भाई ये क्या हो रहा है, स्मेल आती है तेल वगैरह और वहीं पे सब कुछ, तो इस वजह से इनकी रेटिंग जो है एकदम गिर गई थी। इस वजह से शायद उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमें नहीं ऐसी जो है प्रमोशन चाहिए, ये प्रमोशन की जगह ये लोग हमारा डिमोशन करवा रहे हैं, तो वहाँ अब जाते ही नहीं है। तो अब भैंसों अभी को वहाँ से मिला है जीरू माला से, लेकिन तुम्हें लेस ही खरीदने थे तो भाभी जान को बोल देती थी, उनके पास लेस का भंडार है पूरा, हर तरीके के लेस मिल जाते थे तुम्हें। और कपड़ा भी तो अब वो ऐसा तो है नहीं कि सिले हुए आते हैं कपड़े, उसके पास से मिल जाता था। लेकिन वही बात है कि तारीफ करेंगे अपने कि बहुत अच्छा है, लेकिन खुद नहीं खरीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मुफ्त में मिलेगा ना, भाभी जान को बार बार पैसे देने पड़ते हैं, तो इस वजह से भैंसों अभी ने सोचा कि भाई ये मुफ्त का ही जो है ले लेते हैं और दिखा देते हैं ऐसा कि हम शॉपिंग करवा रहे हैं सबको, झूठी कहेंगी। और ये कितनी बॉसी है भाई, पिज्ज़ा बोल रही थी कि उसको जो है ना येलो कलर का लेना है कपड़ा, तो ये पिज्ज़ा येलो नहीं अच्छा लग रहा, हालांकि येलो खिल रहा था उस पर, ग्रीन नहीं लगा अच्छा लग रहा था, तो भैया ग्रीन ले लो रानी भी है, रानी ले लो पिज्ज़ा, लेकिन येलो नहीं। मतलब कितनी बॉसी हो तुम भाई, उसकी पसंद के कपड़े तो उसको एटलीस्ट पहनने दो, वहां पे भी तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने वो। लेकिन एक सेकंड, इसके जो फॉरहेड पे है अगर आपको दिख रहा है, इसका ना मैंने टीवी पे ब्लॉग देखा है, तो अगर आप जूम करके देखोगे ना तो इसके फॉरहेड में कोई मार्क है। अब भैंसों पे क्या हुआ है तुम्हारे जो है बड़े से फॉरहेड में, दिख रहा है क्लियरली कि है कुछ लगा है, या तो भैंसों आप ने जो है गुटकों को डराने के लिए दीवार से तो कुछ नहीं अपना सर्वर पटका था ताकि जो है गुटखा अपना चैनल पे ब्लॉग ना अपलोड करे, हो सकता है भाई साहब। 7 मिनट और 31 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब ये तो कहीं है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, और ये कहती है कि वो कुछ भी अपने स्किन पे लगाती नहीं है, तो ये कुछ भी मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये वही दाग है जब इंसान अपना जो है ना सर पटकता है ना
तब ऐसा मार्क आता है अपने जो है फोरहेड पे, या तो किसी ने उसको मुक्का वुक्का मारा हो। वो मुक्का तो खाने वाली है नहीं, वो गुटकू के इतनी तो औकात है नहीं, तो भैंसो आप ही नहीं डराया होगा गुटकू को, जो है सर पटक पटक के दीवार पे अपना सर पटका होगा। तो ये वाला मार्क आ गया। भैंसो आप ही कुछ भी कर सकती है, जो डरा सकती है किसी के माँ बाप को, वो क्या है उसके लिए बड़ी बात हो गई खुद का जो है सर पटकना। देन गुटकू फंस जाएगा अगर कुछ होगा तो, भाई वही बात है। तो आ गया फिर गुटकू लाइन पे। अच्छा, तो ये फिर जो है वापस से इसने वो हरकत कर दी अपनी माँ को बेइज्जत करने वाली, कि फ्रेंड्स यहाँ पे ना फ्री का पानी मिल रहा था, तो अम्मी ने 4 बोतल उठा ली पानी की, ठीक है। अब इतनी छोटी छोटी बोतल है तो उन्हें नहीं उठानी पड़ती, अगर तुम दिला देती थी। अगर तुम लेकर जा रही हो अपने ब्लॉग बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, एटलीस्ट तुम्हें पानी तो दिला देना चाहिए, तो लेकर जाना चाहिए था भाई। तो नहीं लेती थी वो, और पानी तो लगेगा ना कहीं पे जाएंगी तो। इतनी छोटी छोटी बोतल है पानी की, तो पानी पीने के लिए किसी को कौन टोकता है। वो उनको भी अच्छे, जिनकी है तिरुमाला, उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि पानी पिलाना पुण्य की बात है, तो फ्री में वो दे रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका जा भी नहीं रहा तो भी खुद की माँ को बेइज्जत करवा रही है। इसको बड़ा मजा आता है किसी को नीचा दिखाने में, कोई भी होस्ट चाहे, ठीक है। अब ये पहले जो है ये सारा कुछ दिखाएगी, देन जो है उस लोग कमेंट करेंगे, फिर ये आकर जो है मैनिपुलेट करेगी, गैस लाइट करेगी ऑडियंस को कि तुम लोगों की गलती है, तुम जज कर लेते हो। अरे भाई, तो दिखाना ही क्यों? ये कोई किसी अपनी माँ का मजाक उड़ाने वाली बात है? हाँ, कि पानी ले लिया फ्री में मिल रहा है तो 4-4 बोतल। कितनी गई गुजरी हो तुम हो। और नीचे कुछ पहना कर अपने पपीतों को पन्नी से ढका करो, देखो नाभि तक पहुंच गए हैं। पन्नी मिल नहीं रही क्या नाप की? हालांकि आज के समय में तो हर नाप की पन्नी मिल जाती है। तो भलो अपी देखो, दिख रहा है हिजाबी, ये किताब ने कुछ नहीं पहना अंदर, वो पहना करो कुछ। हाँ, अगर तुम्हें कुछ बोल दे वो तुम्हारी माँ या पिज्ज़ा इस बारे में, तो कितना बुरा लगेगा। तब तो फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले कर, हम तो मॉम है, फीड कराना रहता है इसीलिए हम नहीं पहनते अंदर कुछ, तो उसमें क्या हो गया और हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलते हैं। लेकिन बाप क्योंकि बराबर से जो है ये बेइज्जत करती है, जलील करती है ऑन कैमरा। भाभी जान जो है इनके रेस्टोरेंट में कभी अकेले खाना नहीं खाने जाती, अर्चना के वहाँ पे पहुँच गई लेकिन इसके रेस्टोरेंट में नहीं जाती। तो ये भाभी जान को शेड कर रही थी, ये भी जो है लेस दूसरी दुकान से ले रही थी। फ्रेंड्स, ये लेस की दुकान है और हम लेस खरीद रहे हैं। कोई अगर हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा तो हम उनकी जो है कलेक्शन से क्यों लेस खरीदे और उनका फायदा क्यों कराए? हाँ, हम भी कुछ कम है क्या? हम भी कोई बेवकूफ़ है क्या? हमें सब समझ आता है, पहले जैसे भालू नहीं है हम। फ्रेंड्स, एआई का ज़माना आ गया है, आगे चल के तो सारी जॉब खा लेंगे, लेकिन हमारी जॉब को कोई खतरा नहीं है फ्रेंड्स। और पिज्ज़ा और नान क्या जॉब की बात बोल रहे हो? तो तुम्हें कौन सी जॉब करनी है? तुम पढ़ाई भी कर रहे हो क्या जो जॉब करोगे? तो फ्रेंड्स, ये देखो कितना ज़माना एकदम आगे बढ़ गया है। हालांकि तुमने पेमेंट किए भी नहीं, भैंसो आप ही मुफ्त में मिला था, बार्टर कोलैब था और प्रमोशन का भी पैसा मिला होगा तुमको, क्यों झूठ बोलती हो भैंसो आप ही? अब वो पहला वाला ज़माना नहीं, सब कुछ समझ में आता है हमें, ठीक है। अच्छा, सब लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि सीताफल नहीं सीताफल होता है, इससे भी अच्छे से पता है, हर साल का ये ढोंग रहता है। जब जब सीजन आता है सीताफल का, तब ये जो सीताफल जानबूझ के बोलती है, फिर बोलेगी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सीताफल कहते हैं, हम तो चीताफल कहते हैं। इतना भी कोई मतलब क्या ही है ये, इसको क्यूट बनने की जो है ना, ये नौटंकी करती रहती है कि चीताफल करके। और आप देख लो इसके ना पुराने ब्लॉग देख लो, वहाँ पे भी सेम लोगों ने समझाया कि भाई चीताफल नहीं बहन, सीताफल है। लेकिन नौटंकी करनी है तो भाई वो करेगी ही करेगी। अच्छा, पेटी खाला जो है उसको नहीं लेकर गई थी, क्योंकि पेटी खाला को घर का ध्यान रखना पड़ता है। गुटका है वहीं पे बैठा है नल्ला, तो अम्मा की देखभाल कर लेता था। पेटी खाला को क्या ही रखने की जरूरत है। लेकिन शर्मिली बहुत जलती है अपनी बहन से कि उसको लेके जाने की कोई जरूरत नहीं, उसको दिलाने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, शर्मिली कहती है कि गुटकू के बिना ना हैदर रहता नहीं, गुटकू के बिना नहीं, पेटी खाला के बिना जो है वो इरिटेट हो जाता है। अब जैसे ही वो आया, देखो पेटी खाला के गोद में वो चला गया, तो पेटी खाला के बिना वो इरिटेट होता है, गुटके के बिना नहीं। लेकिन ये माँ बेटी का भी मजाल है, पेटी खाला को क्रेडिट दे दे। अच्छा, जब वो आईफोन देने वाला है ना, तो उसको भी सुना दिया कि पिछले व्लॉग में हमारा सरप्राइज खराब करा दिया था, तो वो कहते मैंने सॉरी भी बोला था। अरे भाई, क्या ही सरप्राइज है, जब हर साल दिलाते उसमें सरप्राइज क्या पता ही रहता है कि आने ही वाला है, तो इसमें सरप्राइज क्या ही कोई हो जाएगा। और ऐसा भाई कौन सा तुम्हारा जो है एकदम कुछ यूनिक सरप्राइज था जो उसने बिगाड़ दिया था? और उसने लड़के ने भी एकदम गुस्सा हो गया कि भाई मैंने सॉरी तो बोला, यार ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बोलना क्यों है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो? हर बार का है, पहले कुछ बोल देगी ऐसी बात पर, फिर बोलेगी अरे ऐसा कुछ नहीं हो तो कुछ मैटर नहीं करता, आप बहुत अच्छे हो, ये अच्छे, सुना देगी, फिर जो है कवर अप करेगी। अब ऐसी का हर बार का है मुटल्ली का।
और कहती कि फौरन मेरे लिए फ़ोन अरेंज कर दिया था, उस टाइम पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। भाई उसी टाइम पे तुम्हें फ़ोन क्यों चाहिए? हाँ, गुड को धम पछाड़ा कर रहा था क्या कि नहीं फ़ोन नहीं दिया तो मैं क्या चला जाऊंगा? उसी टाइम पे क्यों चाहिए था? थोड़े दिन के अंतराल पे भी ले सकते हो, लेकिन भाई भाभी को हर एक स्टेप टू स्टेप कॉपी मारना है। हम भाभी भाई से कम है क्या? हम भी तो उनसे ज़्यादा ही कमाते हैं इसके समय पे। तो अगर वो ले सकते हैं तो हम तो 4 ले सकते हैं, अगर वो 2 ले सकते हैं हम 4 ले सकते हैं। हालांकि लेंगे नहीं, वरना पिज्ज़ा तो को देना पड़ेगा, नान को देना पड़ेगा। उसको क्यों ही दे? स्टेशनरी के सामान से जब उनका निपट जा रहा है तो क्यों इतना महंगे तोहफे देने? फ्रेंड्स, हम दिन भर बाहर थे, लेकिन गुड को अपने रील ही देखते रहता है। शक होता है फ्रेंड्स कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। गुड को अब हमसे बात करिए। अरे दिन भर बाहर दे दो, खाना वाना दोगे क्या? नहीं, हाँ भूख लग गया मुझे तेज एकदम। मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, बाहर का खिलाओगे तो मायके चला जाऊंगा। हाँ, अपने चैनल पे ब्लॉग अपलोड करूंगा फिर। ठीक है, हम कुछ बनाओ के खिला देते हैं, ऐसे धमकाया मत करो। अब फिर जो है तुम अलग बनाओगे, पिज्ज़ा का भी जो है पेज है। अब लेकिन पिज्ज़ा का पेज है, हाँ उसको याद नहीं दिलाएंगे वापस से, वरना अपना कंटेंट रिकॉर्ड करेगी तो हमारा कंटेंट कैसे बनेगी? छोड़ो छोड़ो, हमने तो बनाया है पेज, हम तो बोलेंगे कि पिज्ज़ा ही जो है ध्यान नहीं देती, तो हम क्या कर सकते हैं? वापस से अपनी माँ की जो है कंप्लेन गुड्डू को भी कर रही थी कि गुड्डू जो है 4 बोतल इसने ले ली, फिर जो है जगह पे लेकर जा रही थी, और खुद जो है इसने फिर 2 बोतल रख ली। अगर तुम इतनी चिंदीगिरी नहीं करते तो 4 दे दो ना उनको, अगर वही लेकर घूम रही थी तो क्या ही जरूरत है तुम्हें? 2 फिर दे देगी, ये लो लेकर चली जाओ। भाई साहब ये नहीं सुधरेगी कभी भी। कहती है कि गुड्डू को हम आपको दिखा देते हैं कि हमने ये दिलाया। तुम गुड्डू को नहीं दिखा रही, गुड्डू को दिखाना तो ऑफ कैमरा दिखाती ना, तुम ऑडियंस को दिखा रही हो, और ब्लॉग ताकि लंबा बने इस वजह से कि तुमने ये लिया है, यहाँ से लीला है। मुटल्ली बहुत शानी है, बहुत शानी है भाई। अच्छा, जो भैंसो अपने स्वेटर लिया है वो XL है, तो वो उसको आएगा XL? वो स्वेटर देख के ही समझ आ रहा है कि वो आने से रहा है उसको, XL साइज का आएगा उसे। अच्छा, गुड्डू कहता है कि मैं डीकैथलॉन से जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे पता था कि तुम जाओगी वहाँ तो मेरे लिए लाओगी ही लाओगी। अरे जिंदी आदमी, बताओ भला, अब इसका फेवरेट हो गया है। 250 रुपये पर डे क्रिकेट खेलने वाला का वहाँ के कपड़े उसके फेवरेट हुआ करते हैं। ये भी सही है। भालू अब ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, और गुड्डू का यही है कि उसे ब्रांडेड चीज़ें उसकी फेवरेट हुआ करती है। और भैंसो आप ही कहती है कि सबको पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ ये कपड़े पहनने वाली हूँ, इसलिए सब लोग ऐसे ही पहनेंगे। कोई बात नहीं, मेरी ही फैमिली है। अरे तू कोई ऐश्वर्या राय है क्या जो तुझे देखकर सब लोग सेम कपड़े पहनेंगे? ये अपने आप को मतलब सुपरस्टार समझती है क्या, जो तेरी स्टाइल को सब लोग कॉपी करेंगे? अरे तू सबकी स्टाइल कॉपी करती है। जो निदा की ननद है ना, उसने एक बार इसने ना गोल्ड का नेकलेस पहना था वाइट सूट के साथ, तो सेम टू सेम डिट्टो उसने कॉपी किया था। निदा की वो ननद है ना नौशीन, उसको मैंने उसकी एक रील देखी थी, रिकमेंड हुई थी मुझे, तो सेम टू सेम उसने जो है उसको कॉपी कर दिया। किसी के घर का इंटीरियर देख लेगी उसको कॉपी कर लेगी, और ये उसकी हिम्मत देखो, बोल रही है कि फैमिली वाले देखेंगे तो मुझे कॉपी करेंगे। अरे जा भैंस, तुमसे तो सही स्टाइल है उन लोगों की गांव में रहने के बावजूद, और तेरे टेक स्टाइल में ऐसा है क्या जो तुझे कॉपी करेंगे? गजबी डिलुलू लेडी है ये भैंसुआ भी। फिर गले में थूक भर के आ गई, फ्रेंड्स सब कुछ माँ बाप का, जो बेटों का होता है बेटी का होता है वो माँ बाप का ही होता है। अम्मी को सब लोग जज कर लेते हैं कि अम्मी ने इसको नहीं दिया उसको नहीं दिया, तो फ्रेंड्स हमने इसलिए बोला। अरे चल झूठी भैंसी, पैसिव अग्रेसिव वे में बोल रही थी कि अम्मी जो है उसने हमें भी तोहफे नहीं दिए। पहले ये बोलेगी, खुद जो है वो कबाड़ा करेगी, देन आकर जो है बाकियों को ही सुना देगी कि भाई 2 तरह की ऑडियंस होती है, इसको नहीं दिया उसको नहीं दिया। अगर तुझे तो बाकी जो है तुझे कितना लोग बोलते हैं कि पिज्ज़ा को उसका हक क्यों नहीं दिया, पेटी खाला को नेनी बना के क्यों रखा है, तुझे गुटका किंग के बारे में कितना कुछ लिखते, तब तुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब तुझे जो है अपनी माँ पर आया तो तुरंत ही आ गई कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अम्मी जो है, क्योंकि तेरी माँ भी जो है ना उसको भी कहीं ना कहीं तेरे इसलिए पता चल गई थी कि ये तो भाई किसी की सगी नहीं है। हाँ भले वो ऑन कैमरा जितनी भी एक्टिंग कर ले, लेकिन समझ तो उसको भी आ गया था। अच्छा तो उसको भी नहीं लगा था, तो फिर आगे ज्ञान देने के लिए कि 2 टाइप की ऑडियंस रहती है फ्रेंड्स, ऑडियंस की गलती है, हमारी गलती तो हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे भी ये खेल गई। सोचो ये किसी की सगी नहीं है औरत की, अम्मी का बैंक अकाउंट नहीं है, भाई भाभी को इतना पैसा नहीं देते जितना वो दिखाते हैं कि भाई बहुत आइडल है ये वो है। हालांकि सही भी है, देखो ये जो इसका इनडायरेक्टली टॉन्ट मारना, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा वो बनते हैं कि ये माँ बाप का ये करिए, माँ बाप को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और माँ का ना अकाउंट बनाया है ना माँ को उम्राह पे लेकर गया है। अब उस मामले में तो गुड्डू देखो भाई कितना दिमाग वाला है, उसके माता पिता को उसने 2-3 बार उम्राह भेज दिया है, ठीक है, और भाई अच्छी लाइफ जी रहा है ना। एटलीस्ट जो है भैंसू की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि अपनी सास को जो है इस तरीके से जलील करे कि भाई मैं ही ये सब कर रही हूँ, मैं वो इनके पास
पैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि है उनका खेती बाड़ी सब है, तो भैंसू कर भी नहीं सकती है। ट्राई जब करती है तो उनकी फिर कलेश हो जाता है उनके वहाँ पे। तो जो ये शर्मीली के साथ ये कर रही है कि उनके पास सेविंग नहीं है, भाई भाभी भले वो दिखाई कि कितना कुछ करे, इनका तो अकाउंट भी भाई भाभी ने नहीं बनवाया है। वाह वाह, तुमसे ज़्यादा तो शाना तुम्हारे पूरे परिवार में कोई नहीं है। हाँ, चालाक लोमड़ी है वो मक्खी, बट शानी सबसे ज़्यादा ये है, अपनी बात जो है बिना कुछ भी जो है अपनी जबान खराब किए बोलना, ये भैंसू आपी से कोई सीखे। अच्छा, भैंसू आपी कहती है कि लेकिन अम्मी इनको सबको जज नहीं करना चाहिए, भैंसू आपी को खाली कमाने दो तुम लोग, कुछ मत बोलो चाहे वो कुछ भी करे। अरे जज होने के लिए अगर वीडियो अपलोड कर रही हो, अगर नहीं चाहती कोई कुछ बोले तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। हाँ, ब्लॉग डालेगी और क्या होता है ना, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दोगे ना तो वीडियो की रीच एकदम डाउन हो जाती है, कमेंट डिलीट करने से भी हो जाती है। तो भैंसू अभी ये कभी करेगी नहीं, इसीलिए ये ढीठ बन के गालियाँ खा लेती है, लेकिन कमेंट सेक्शन कभी ऑफ नहीं करती है। तो ये रीज़न है, जो बोलता है ना कमेंट्स नहीं डिलीट करते। अगर कोई इंसान कमेंट डिलीट कर रहा है ना तो अपने ही जो चैनल के साथ खेल रहा है। तो भैंसू अभी नहीं करती, गालियाँ खा लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन कमेंट्स नहीं डिलीट करेगी। अभी इसके जो है 7-8 लाख व्यूज़ आ रहे हैं ना, अगर कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया ना तो 3-4 लाख ही आएंगे। वीडियो की रीच ही डाउन हो गई, क्योंकि तुम अलाउ नहीं कर रहे हो ऑडियंस को। अब ये ऑडियंस के लिए, ऑडियंस और क्रिएटर दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, अपलोडर और जो है व्यूअर दोनों के लिए। तो अगर तुम व्यूअर को उसका ओपिनियन रखने ही नहीं दे रहे हो तो यूट्यूब फिर सोचता है कि ऐसे इंसान को ज़्यादा लोगों तक हमें नहीं पहुँचाएंगे। तो भैंसू अभी ये सब समझती है, इसलिए कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करती है। फिर जो कहती है कि लोगों को जज नहीं करना चाहिए, भैंसू अभी की तारीफ पे तारीफ करो, सिर्फ उसे अच्छा बोलो मुटल्ली को, तब वो खुश रहेगी। फिर वही कभी खुशी कभी गम, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, मैं जैसे बेटी है, सारे बेटे हैं। अरे जाओ भाई, तुम दोनों माँ बेटी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, किसी को शायद पसंद नहीं आया इसीलिए ना व्यूज़ आए ना लाइक इतनी ज़्यादा आई। भैंसू आप ही अच्छा है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, इससे भी बुरा, क्योंकि जो तुमने पिज्ज़ा के साथ, जो तुमने बाकियों के साथ किया है, तुम डाउनफॉल डिजर्व करती है भैंसू आप ही। हाँ, तो बस अब रेडी रहिए पॉपकॉर्न के साथ, अभी भैंसू आप ही का वक्त आ गया है। अब घबराहट शिमर ये सब होने लगेगा, उसे छोड़ो, ये सारी बातें हम बाद में करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, एनवन सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई चैनल में डरा दिया ना, मैं तो ऐसी ही हूँ, जल्दी हूँ एकदम।